नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। टारगेट एनटीपीसी ग्रुप डी जितने भी आपके रेलवे से संबंधित एग्जाम हैं, एफएससी हैं, यूपीएसआई हैं, आल एग्जाम हैं, उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मॉडर्न इंडिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी, एफएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं और भी चीज़ों के एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो वो है भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? गांधी जी ने। और वहीं पर गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई का। बेलग्राम आंदोलन है। बेलग्राम जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी किसने? गांधी जी ने अध्यक्षता की थी बेलग्राम वाले में। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक ही में इन्होंने जो है अध्यक्षता की थी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। काफ़ी महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम था? तो साप्ताहिक पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। और कब शुरू किया गया था? 1903 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक का लेखन किसने किया था? तो वो लेखन किया था किसने? थॉमस मर्टन ने। किसने किया था? थॉमस मर्टन ने किया था गांधी ऑन नॉन वायलेंस। तो ये भी पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो इंग्लिश में अनुवाद किया था महादेव देश जी ने। किसने किया था? महादेव देश जी ने किया था इंग्लिश में अनुवाद। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? बहुत पूछा जा रहा है कितनी दूरी तय करके। तो कुल मिलाकर के 385 किलोमीटर की दूरी तय करके। और दिन कितना? तो 24 डेज। ठीक है, दिन भी आपको याद रखना है। 385 किलोमीटर और 24 दिन। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो वो किया है लुई फिशर ने। ठीक है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन लुई फिशर ने किया है। गांधी जी की हत्या कब हुई? तो गांधी जी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे ने प्रार्थना सभा में इनको गोली मार दी थी, मृत्यु हो गई थी। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो CF एंड्रयूज को क्या कहा जाता है? दीनबंधु कहा जाता है। इसके नाम से विख्यात हैं। द वर्ड्स ऑफ गांधी, ये पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये महात्मा गांधी हैं। ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन हैं? वो है महात्मा गांधी जी। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, आपको याद रखना है। 1919 के अधिवेशन में जो द्वैध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था? द्वैध शासन। तो 1919 वाले एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। तो चेम्सफोर्ड ने द्वैध शासन से जो है परिचित कराया था। देशबंधु की उपाधि से किसे संबंधित है? तो वो चित्तरंजन दास यानी CR दास को क्या कहा जाता है? देशबंधु कहा जाता है। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कुल 5 थी। ठीक है, कितनी थी? 5 थी। वर्धा आश्रम ये कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। वर्धा आश्रम कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था भाई? तो वो था खाद्य और कृषि विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था नमक सत्याग्रह। पुस्तक का नाम है ग्रेट फॉल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया। इसका लेखक जोसेफ लेली वेल्ड ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो भी महात्मा गांधी ने की थी। सरदार गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था भाई? तो पोस्ट डेटेड चेक जो है कृषि मिशन 1942 को कहा गया था। प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को किसने आयोजित किया था? तो मास्टर सूर्य सेन ने किया था। मास्टर सूर्य सेन ने किया था, बहुत ही फेमस है। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर में। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर किसने भाषण दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? तो 1908 ईस्वी में किया था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये उक्ति किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। भैया जब इंडिया मर जाएगा तो इसमें कौन जिएगा? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बर्मी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो
जनरल आंग सान को माना जाता है, ठीक है। ये बर्मा या म्यांमार के गांधी के रूप में। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब की थी? तो 1932 ईस्वी में की थी अखिल भारतीय हरिजन समाज की। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन फांडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा गोली से मारा गया था। फांडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। बाबा आमटे को अभय पदक का खिताब किसने दिया था? तो अभय पदक का खिताब किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंट बेटन योजना, मनबाटन योजना। 3 जून 1947 की योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। बर्मी गांधी, अफ्रीकी गांधी और अफगानिस्तान में खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा है? तो गुजराती भाषा में लिखा है, क्योंकि उनकी जो मातृभाषा है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में ही हुआ था। अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? तो भैया अमेरिकन गांधी भी जान लो, मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था, इसलिए उसका नाम रेडक्लिफ रेखा पड़ जाता है। असहयोग आंदोलन जो कि 20 से 22 में चला, क्यों निलंबित किया गया? तो चौरा चौरी कांड हो गया था, जिसमें जो है एक पुलिस थाने को घेर करके कुछ उपद्रवियों ने जला दिया था, जिसमें 22 पुलिस वाले मर गए थे। उसी में जो है असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था भाई? तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी, ठीक है। कौन थे? JV कृपलानी थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किस उपाधि को वापस कर दिया था? तो कैसर-ए-हिंद, ठीक है। किसको? कैसर-ए-हिंद उपाधि को वापस कर दिया था। गांधी जी का जो पहला अनशन था भारत में, गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह वो कहाँ पर हुआ भाई? अहमदाबाद में हुआ पहला अनशन, ठीक है। तो पहली बार अनशन पर कब बैठे? अहमदाबाद में बैठे। और ये गांधी जी का भारत में दूसरा था, क्योंकि पहला कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक गांधी बाबा आमटे को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका उपज था? तो बाल्कन प्लान था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का ये उपज था। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, जो कि गुजराती भाषा में लिखा गया है, अभी आपको आगे ही बताया गया। इंकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था इंकलाब। गांधी जी को पहली बार जेल कब जाना पड़ा? ठीक है, गांधी जी को पहली बार जेल कब जाना पड़ा भाई? तो 1908 ईस्वी में जाना पड़ा, ठीक है। कब जाना पड़ा? 1908 ईस्वी में जेल जाना पड़ा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? अहमदाबाद में स्थित है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था भाई? तो वो दिया था भगत सिंह ने। दोनों आपको याद रखना है, इंकलाब और इंकलाब जिंदाबाद, ये दोनों अलग अलग हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त जो है 1942 को आरंभ हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो कुल मिलाकर के 21 वर्ष रहे। कितने वर्ष? 21 वर्ष रहे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किससे जाना जाता है? तो अहमद सुकर्णो को इंडोनेशियाई गांधी के रूप में जाना जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था? तो सितंबर 1906 ईस्वी में अफ्रीका में ही अपना पहला सत्याग्रह प्रयोग किया था। इंडिया डिवाइडेड बहुत ही फेमस पुस्तक है। इसके लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने तैयार किया था पूरा प्लान भारत छोड़ो आंदोलन का। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो भैया 1 बार बने थे। बेलगाम वाला बताया था 1920 में 1 बार बने थे, ठीक है। चलिए, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोधास्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की जो उपाधि मिली थी उसको लौटा दी थी। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ प्रयोग हुआ? तो चंपारण में प्रयोग हुआ था पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में। गांधी जी की वकालत
गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में ही वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, जब क्रिप्स मिशन आया 1942 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो 1921 में आया कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व। कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था, लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था भाई? तो ये हुआ था लाहौर में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। ये किससे संबंधित है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसमें लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। ठीक है, 32 में हुई थी अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो चौधरी रहमत अली ने किया था। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे भैया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। एस राजपूताना नामक जहाज पे बैठ करके गए थे। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था भाई? 1907 ईस्वी में सूरत के अधिवेशन में हुआ था। और दूसरा विभाजन कब हुआ? तो मुंबई में 1918 ईस्वी में हुआ था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई प्रथम बार 1927 ईस्वी में। कब हुई थी? 1927 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुई थी। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 में वर्धा में पारित किया गया था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन का जो प्रकाश है वो चला गया? वो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था भाई? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो गया। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही के द्वारा बलपूर्वक शामिल किया गया था? तो हैदराबाद को शामिल किया गया था, क्योंकि हैदराबाद के निजाम साहब जो है मानने को तैयार नहीं थे। श्रीलंका के गांधी के रूप में किससे जाना जाता है? तो TR आर्यराटने को। तो जितने भी देश हैं आसपास के उनमें किसे गांधी के रूप में जाना जाता है, सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था उसके नायक कौन थे? तो भैया राम प्रसाद बिस्मिल जी उसके नायक थे। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म दक्षिण अफ्रीका में बनाया गया था, कब शुरू किया? तो 1910 ईस्वी में शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता किसने की? तो अबुल कलाम आज़ाद ने सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता की है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे भैया? इंडिया फॉर इंडियन के लेखक थे चित्तरंजन दास, जिसे कि हम CR दास कहते हैं। कायदे आजम किसे कहा जाता था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, पाकिस्तान में कायदे आजम कहा जाता था। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, कब किया था? 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो 1915 से लेकर के 1948 को गांधी युग के रूप में जाना जाता है। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो 1918 का जो अहमदाबाद मिल मजदूर था वहाँ पर जो है भूख हड़ताल पहली बार किया था। अहमदाबाद वाला आपको याद रखना है। गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन या फिर यंग इंडिया कब शुरू किया? तो 1919 ईस्वी में शुरू किया था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को हुई, आपको पीछे ही बताया गया। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो यह बारदोली सत्याग्रह था, जिसमें इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और यहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में आया। इसकी जो स्थापना हुई थी 1927 में ही, लेकिन भारत में आया 1928 ईस्वी में। गांधी जी ने साप्ताहिक पत्रिका हरिजन कब शुरू किया? तो 1933 ईस्वी में शुरू किया गया था हरिजन। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो आपको कई बार बता रहा हूँ, बेलगाम और 1924। पिछले साल 1920 एक बार बता दिया था।
करेक्ट कर लीजिएगा, 1924 ईस्वी में किए थे। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा था। क्या कहा था? देशभक्त कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, आपको पीछे बता ही दिया गया। किस कारण गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी भैया? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में, उसके कारण जो है इन्होंने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। गांधी जी फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ पर शुरू किया था? तो फिनिक्स आश्रम जो है इन्होंने शुरू किया था डरबन, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था। किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो 1869 से 1921 तक को। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? तो 1928 में जो लाहौर में सांडर्स की हत्या हुई थी, सांडर्स हत्याकांड के मामले में इनको क्या किया गया? फांसी की सजा दी गई थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था? तो राजेंद्र प्रसाद शामिल थे और अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से जो है तुलना की थी? तो वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। सेम है क्योंकि उसी के जैसा था। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल ये कहाँ पर है? तो ये गोरखपुर में है। कहाँ पर है? गोरखपुर में है, ठीक है। तो ये रहे मॉडर्न इंडिया से संबंधित जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बन रहे हैं, और खास करके एनटीपीसी और जो आने वाला है ग्रुप डी उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को बार बार 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। लगभग क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने की संभावना है, तो आप बार बार इसको देखिए और पूरा तैयार कर लीजिए। आने वाला एग्जाम आपका बहुत अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।